नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण आदि कई ऐसे काम बताए गए हैं जो मनुष्य के लिए करना महापाप बताया गया है, जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य इस वर्जित काम को करता है, उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनकी वजह से घर में, पारिवारिक और समाज में सम्मान नहीं मिल पाता है। साथ ही शास्त्रों में ज्ञाता तो यह तक कहते हैं कि अगर कोई इन कर्मों को करता है तो उन्हें धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक अपयश यानी कि अपमान ही अपमान सहना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 1, जो लोग धनी हैं लेकिन घर परिवार में ज़रूरतों पर खर्च ना करते हैं, धन के लिए लालच करते हैं, उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। घर में रखे हुए धन को आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च ना करें या कंजूस होने पर धन की लालच अधिक बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति और अधिक पैसा कमाने के लिए गलत काम कर सकता है। इन्हीं गलत कामों के कारण समाज में अपयश होता है। लालच बुरी बला है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति भी धन के लोभ में फंसकर उन्हें परेशानियों में घिर जाता है। जो मनुष्य अपनी आय से अधिक खर्चा करता है, अधिकतम दान करता है, उन्हें अपने प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दान तो करना चाहिए, पर अपनी समर्था के अनुसार। जो आय के अधिक दान करता है, आमदनी कम होने पर, धन अभाव होने पर भी फिजूल के शौक पूरे करते हैं। फिजूल खर्च कर्जदान बना देता है और इन्हीं कारण पूरा परिवार संकट में फंस जाता है। ऐसा करने पर अपमान ही मिलता है। अच्छी या बुरी संगत का असर हमारे जीवन पर होता है। यदि हमारी संगत गलत लोगों के साथ है तो कुछ समय तो खुश की अनुभूति होगी, लेकिन परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। बुरी संगत से बचना चाहिए। बस इस बात का कई उदाहरण है, जैसे दुष्टों संगत के लोग बर्बाद हुए हैं। दुर्योधन के साथ कर्ण, रावण के साथ कुंभकर्ण श्रेष्ठ उदाहरण है। हमें दुष्ट लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। वो लोग इन काम के भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इन घटित कार्य से व्यक्ति को साथ उनके परिवार को भी उनके कष्टों का सामना व अपमान सहना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ऐसे लोगों का समाज में, साथ साथ परिवार में अपमान का पात्र बनना पड़ता है। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है, वह महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने का मनुष्य के जीवन में सभी पुष्कार नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता है, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। दान करने वाला भी महापापी होता है। गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। गुरु को पिता के समान और गुरु पत्नी को माता के समान मानना चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संबंध रखने वाला, गुरु पत्नी को बुरी नज़र से देखने वाला मनुष्य को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह से संभव नहीं होता है। ऐसे मनुष्य को जात्री नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। अगर कोई मनुष्य जानबूझकर या क्रोध में गलती से भी किसी की हत्या कर दे तो यह कर्म महापाप माना जाता है। ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ हत्या करने वाला ही नहीं, बल्कि ऐसा काम करने में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभी पाक नामक के नरक की यातना सहनी पड़ती है। इसीलिए मनुष्य को भूल कर भी हत्या जैसे बुरे काम नहीं करने चाहिए और ना ही भाग लेना चाहिए। पुराण में उल्लेख आता है कि किसी भी प्रकार के बुरे काम करने वाले मनुष्य को जीवित रहने तक या मरने के बाद भी कष्ट ही कष्ट सहना पड़ता है। और जो व्यक्ति नरकों के पदार्थ, शराब आदि में
लिपित रहते हैं उन्हें महापाप का भागीदार बनना पड़ता है। जो नौकरों से बुरा व्यवहार, पशु पक्षियों पर जुल्म करते हैं, वह हत्या के बराबर होता है, महापापी की सृष्टि में आते हैं। इन ग्रहों के बुरे असर से करवाएगा पाप। कुंडली में 9 ग्रहों से कुछ ग्रहों के पाप ग्रह माने जाते हैं। जीवन में इनके असर से ना चलते हुए भी मनुष्य गलत कामों में शामिल होने लगता है, वही इनके शुभ प्रभाव से इंसान धर्म की राह पे चलने लगता है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।